नमस्कार मित्रों, मैं आप सबके समक्ष एक लघु कथा का वाचन करने जा रही हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है घर आना। प्रस्तुत है लघु कथा। आँखों के आंसू बहकर गालों पर सूख चुके थे। बस की खिड़की से हौले हौले आती हवा के झोंकों ने झपकी लेने पर मजबूर कर दिया। अचानक से मोनी को अर्जुन दा की तबीयत खराब होने की सूचना मिली। मोनी से रहा ना गया। मन में अनजाना डर बिठाए पति रोहित और बेटे आदि को साथ ले पिता से मिलने अस्पताल जा पहुंची। दूर से ही पिता को देख रही थी मोनी। पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी उसकी। उसको पता था कि अपने पसंद की शादी करने से पापा अब तक नाराज होंगे। फ़ोन पर 2 वर्ष पूर्व बात करते हुए उसके पापा ने यह कहते हुए फ़ोन काटा कि आज के बाद इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद। मोनी की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसका पालन पोषण सब उसके पापा ने किया था। तभी तीमारदार के रूप में वहां उपस्थित उनके भाई की नज़र मोनी पर पड़ी। उन्होंने धीरे से बेड पर मशीनों से घिरे मोनी के पापा से कहा, दादा, मोनी आई है। अर्जुन दा ने चौंकते हुए पूछा, मोनी? मोनी आई है? अर्जुन दा ने चौंकते हुए फिर पूछा, मोनी? मोनी आई है? कहाँ है मोनी? मोनी? मोनी के नाम भर से चेहरे की चमक एकदम से बढ़ गई। अपना नाम पिता के मुख से सुनते ही मोनी पिता के पास दौड़ी आई। फिर क्या था, आंसुओं के सैलाब में पिता और पुत्री खूब नहाए। आंसू जब थमे तो अर्जुन दा ने मोनी से पूछा, अकेले आई है मोनी? मोनी ने इशारे से पति और बेटे को पास बुलाया। नन्हे आदि को देखकर अर्जुन दा निहाल हुए जा रहे थे। दिन भर रहने के बाद अगले दिन फिर आने का वादा करके मोनी वापस जाने लगी। तभी अर्जुन दा ने तीनों को वापस बुलाया, जैसे कुछ जरूरी काम रह गया हो। रोहित और मोनी का हाथ अपने हाथ में लेकर जैसे अर्जुन दा ने इस रिश्ते को स्वीकृति प्रदान की और फिर आश्वस्त होते हुए बोले, घर आना। मोनी के मन में ढेर सारे भाव उद्वेलित हो रहे थे। अस्पताल के गेट तक पहुंची ही थी कि उन्हीं तीमारदार का फोन था। बेटा, पापा नहीं रहे। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं आप सबके समक्ष अपनी दूसरी लघु कथा का वाचन करने जा रही हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है अम्मा उत्तो। उत्तो का अर्थ बच्चे की तोतली भाषा से है, तो इसका शीर्षक ही मैंने अम्मा उत्तो रखा है। प्रस्तुत है आप सबके समक्ष लघु कथा। माँ आंगन में सोई थी। माँ पर धूप पड़ रही है, फिर भी माँ सोई है। ऐसे खुले आंगन में माँ को सोते कभी नहीं देखा था। माँ आज इतनी देर तक क्यों सो रही है? मेरे अबोध मन में बार बार स्वयं से ये प्रश्न होता रहा। थोड़ी देर में माँ को सर से पैर तक फूलों से ढका जा चुका था। पिता मुझे गोद में लेकर माँ के पास आए। मुझे तो माँ को जगाना था। अम्मा उठो, अम्मा उठो, अम्मा उठो। मेरे इतना कहते ही पिता और भी तीव्रता से फपक पड़े। पिता को रोते देख मैंने माँ को उठने के लिए फिर कभी नहीं कहा और मैं पिता के कान्हे से चिपक गई। मेरे बाल मन में हजार प्रश्न उठ खड़े हुए। जब कोई देर तक सोता है तो उसकी पूजा क्यों की जाती है और उसकी पूजा फूलों से की जाती है? जब पूजा होती है तो सब रोते क्यों हैं? मैं ढेर सारे सवालों के बीच उलझकर सो गई और जब जागी तो सब शांत था। मैं आश्वस्त हुई कि चलो माँ उठ गई। दौड़ी दौड़ी माँ के कमरे में गई तो माँ वहाँ नहीं थी। फिर से एक प्रश्न ने सर्प की भांति अपना सर उठाया। माँ उठी तो फिर कहाँ गई? माँ उठी तो फिर कहाँ गई? आज भी मेरी निगाहें माँ को ढूंढती हैं। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं अपनी तीसरी लघु कथा झिकझिक का वाचन आप सबके समक्ष करने जा रही हूँ। लघु कथा का शीर्षक है झिकझिक। प्रस्तुत है लघु कथा। वक्त न जाने कब रेत की भांति फिसलता चला गया। अभी कल की ही तो बात थी जब मैं छुटकी को स्कूल के लिए तैयार करती थी। हे भगवान, उसे स्कूल भेजना तो मानो पहाड़ तोड़ने जितना कठिन होता। माँ देखो, ये जूते के फीते फिर से ढीले हो गए, फिर से बांधो। अच्छा, अब ठीक है? अभी नहीं माँ, थोड़ा और ये बेल्ट भी ढीले हैं, देखो प्लीज माँ, देखो। अच्छा, ठीक करती हूँ। अब ठीक?
मैं पूछते हुए रसोई में चली जाती। माँ, अब क्या हुआ? मैं झुंझला जाती। अब देखो, मेरे बाल ही नहीं सीधे हो रहे। यह कहकर कंघी फेंक धम से सोफे पर बैठ जाती। मैं उसका टिफिन लगाते खुद को कोसते हुए बस यही सोचती कि इस नालायक झिकझिक को मेरी ही गोद में आना था। आज 10 साल बाद घर आए कुछ मेहमानों का आतिथ्य सत्कार करते करते रात के 10 बज गए। मैं थक कर चूर थी। बिस्तर पर लेटी तो बिस्तर पर लेटी तो थी, पर पैर में दर्द के कारण नींद आंखों से गायब थी। पीछे कमरे में दादी के पास लेटी छुटकी अचानक से उठकर मेरे कमरे में आई और अपने कोमल हाथों से मेरा पैर दबाने लगी। बहुत मना करने पर बोली, माँ आप सो जाओ, प्लीज़ माँ आप केवल सो जाओ। बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने ईश्वर से पुनः प्रार्थना की कि हे प्रभु, हर जन्म में मुझे ऐसी ही झिकझिक देना, मेरी गोद ऐसी ही झिकझिक से भरते रहना। उसका कोमल स्पर्श माँ की ममता भरी थपकी की अद्भुत अनुभूति करा रहा था। धन्यवाद मित्रों। नमस्कार मित्रों, मैं अपनी तीसरी लघु कथा झिकझिक का वाचन आप सबके समक्ष करने जा रही हूँ।